हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हो, हम इस क्लास में बायोलॉजी कर रहे हैं। बायोलॉजी का जो चैप्टर है ब्लड और ब्लड ग्रुप वो कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 51वां क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो का, यानी क्वेश्चन नंबर 51। रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है जिसे डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डैश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। म्यूकस, राइटल द्रव्य, या सीरम, या हीरू डी। तो आपको जाएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी इसको सीरम कहते हैं। सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 1-2 मिलियन, या 4.5 मिलियन से लेकर 5 मिलियन, या 6 से 7 मिलियन, या 3.5 से लेकर 2.5 मिलियन। यानी आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी 4.5 से लेकर 5 मिलियन या mm³ तक। लसिका तंत्र में उपस्थित तरल को क्या कहते हैं? रुधिर, प्लाज्मा, लसिका, या नेफ्रिक तरल। क्या कहते हैं? ये कहते हैं लसिका, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? लसिका, लसिका वाहिनी, लसिका गांठें, या रुधिर। यानी इसमें से कौन सा लसिका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर, यानी रुधिर। ये हो जाएगा रुधिर, हमारा हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से क्या एक लसिका अधिक में पाया जाता है? एक लसिका में अधिक पाया जाता है। प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, या प्लेलेट्स, या डब्ल्यूबीसी। तो एक लसिका में सबसे ज़्यादा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। लैक्टियल क्या है? लैक्टियल क्या है? क्वेश्चन नंबर 56। लसिका कोशिका, या रुधिर केशिका, या एक प्रकार का हार्मोन, या एक प्रकार का एंजाइम। यानी ये है लसिका कोशिका है हमारा लैक्टियल। निम्नलिखित में से कौन लसिका का कार्य नहीं है? कौन सा लसिका का कार्य नहीं है? अवशोषित वसा का परिवहन, या संक्रमण में सुरक्षा, या संक्रमण में सुरक्षा, या जल का स्थायी संचरण, या रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? रक्त का शुद्धिकरण। निम्न में से कौन लसिका के संबंध में है? यह एक उत्तक द्रव है, इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, या यह एक रंगहीन तरह है, या इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं हैं। यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें सभी प्रकार की कोशिकाएं हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा, सोडियम, जिंक, तांबा। यानी रक्त में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला हमारा क्या है? लोहा, यानी आयरन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान करना है। स्तंभ 1 से स्तंभ 2 का मिलान करना है, यानी जो हमारा इयोसिनोफिल्स का हो जाएगा हमारा संक्रमण प्रतिरोधन हो जाएगा। आगे आता है बी आता है हमारा आरबीसी क्या होता है? गैस परिवहन। क्या होता है? गैस परिवहन। सी ए बी रक्त समूह क्या होता है? ए बी रक्त समूह क्या होता है? ये होता है ग्रहण करता, यानी किसी से भी ग्रहण कर लेता है ब्लड। पट्टिकाणु प्लेलेट्स, यानी रक्त का जमाव
और प्रकुंचन यानी ये हमारा बच कौन सा गया इसके अंदर, हृदय संकुचन, यानी ये हो जाएगा हमारा मिलाव। क्या हो जाएगा हमारा, मिलाव हो जाएगा हमारा, यानी इशनोफिल्स के जो हमारा हो जाएगा संक्रमण। आरबीसी का हमारा गैस परिवहन, ए भी रक्त समूह का ग्रहण करता, और पटिकाणु प्लेट्स का हमारा रक्त जमाव, और प्रकुंचन का हो जाएगा हमारा हृदय संकुचन। ठीक है। हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लोहा की कमी से डैश नामक रोग हो जाता है, डैश नामक रोग हो जाता है, पर्टोसिस, एनीमिया, उच्च तनाव या मधुमेह, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, या 8 से 10 लीटर, या 10 से 12 लीटर। यानी हमारा इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक महिला में कितना होता है, महिला में होता है 4 से लेकर 5 लीटर तक रक्त होता है, एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी रक्त एक संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, रक्त संयोजी ऊतक होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ, उसके बाद बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, या पेटू ग्रंथि से निकलने वाला स्त्राव। यानी हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। रुधिर वर्णिका से संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। पहला है इनमें लोहा होता है, इनमें लोहा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है, लोहा होता है। नेक्स्ट, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो हमारा ये नहीं होगा। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। यानी हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, 2, 4। कौन से ऑप्शन में है, इसमें 1, 2, 3 है, यानी 4 नहीं है, ये हमारा गया। इसमें 1 नहीं है, 3 है, यानी ये भी गया। यानी इसमें चारों दे रखे 1, 2, 3, 4, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बिल्कुल सही आंसर, यानी 1, 2 और 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल सही बात है, ऑक्सीजन का संचार करता है, यानी 1। यह लोहे युक्त यौगिक है, यह लोहे युक्त यौगिक है, ये बात बिल्कुल सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कुछ रोगों के खिलाफ नहीं बल्कि सब लोगों के खिलाफ, यानी हो जाएगा हमारा गलत। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यानी हमारा 4 भी बिल्कुल सही, यानी 1, 2, 4, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है,
शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु जीवाणु का नष्ट करना, या रक्तत्याग को रोकना, या लोहे का उपयोग। लोहे का उपयोग यानी हमारा हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यानी ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा यानी आयरन विद्यमान होता है? क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन, या मायोग्लोबिन। यानी ये हो जाएगा हमारा मायोग्लोबिन से विद्यमान होता है यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। यानी लाल रंग जो होता है हमारे रक्त का ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है आरबीसी क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या हीमोसाइनिक के कारण, और या हीमोग्लोबिन के कारण। यानी हो जाएगा आरबीसी का भी लाल रंग होता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। किसके लिए होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शरीर में तथा कार्य करता है। रक्त शरीर में कार्य करता है, सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तरलता बनाता है, या भोजन पाचन में सहायक है, या खड़े होने में सहायता करता है। यानी हमारा जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यानी सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या करता है? सारे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रक्त सार्वत्रिक दाता होता है। सार्वत्रिक दाता होता है। क्वेश्चन नंबर 73। यानी देखो ये क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पूछे जा चुके हैं। एमपीएफएस में, यूपीयूडी में, एलडीए में, या बीपीएससी में भी एग्जाम पूछे जा चुके हैं। यानी यूनिवर्सल डोनर होता है ओ। कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ओ होता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह है सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? यानी ये क्वेश्चन भी यही आ चुका है। यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी ओ ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। कारण, रक्त समूह है ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता। यानी इसके अंदर बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कौन सा सही है यानी इसके अंदर अभिकथन बताना है सही है, या इनके अंदर बताना है कारण गलत है। इसके अंदर क्यों बताना। ऑप्शन नंबर ए कहता है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का कारण सही है। ठीक है। और बी क्या कहता है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही कारण नहीं है तथा आर ए का सही कारण नहीं है। देखो सी ए सही है यानी ए तो बिल्कुल सही है, ए तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है। और परंतु आर गलत है, परंतु ये हमारा हो गया गलत, यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग डैश हो। मात्र ए, मात्र बी, या मात्र ए बी, या कोई भी वर्ग। यानी जो ए बी
जो ए बी रक्त वाला है, क्या है, ए बी रक्त वाला है, ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी किसी भी वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी शारीरिक रक्त अधाता कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए क्या कहते हैं, उसके रक्त में प्रतिजन एंटीजन का अभाव हो जाता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव हो जाता है। किसका होता है, एंटीबॉडी का अभाव हो जाता है, यानी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। और हम आगे भी चेक कर लेते हैं। उसके रक्त में प्रतिजन और प्रतिपिंड दोनों का अभाव होता है, दोनों का अभाव नहीं होता। उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं, प्रतिपिंड उपस्थित नहीं होते, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी IAS के प्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह है ए है, क्या है, जिसका रक्त समूह ए है, ठीक है, सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है तथा चिकित्सक रक्तदान की सलाह देता है। उसके संबंधियों को रक्त हेतु कहा जाता है, रक्तवान हेतु कहा जाता है, जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, जिसके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं, यानी पत्नी का ओ क्या है, पत्नी का हमें मिला है ओ ब्लड ग्रुप, भाई का ए बी और पुत्र का ए और पुत्री का ओ ब्लड ग्रुप हमें मिला है, यानी ए बी, ये देखो ये क्या कहता है, ए और दोनों का नहीं, 2 और 3 नहीं, 2 3 4, यानी इसके अंदर 2 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, पहले का, तीसरे का और चौथे का, यानी ये बिल्कुल सही हो जाए हमारा, हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसके रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह की परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह है उसे दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, O प्लस, AB प्लस या AB या O, यानी ये दिया जाता है, O नेगेटिव दिया जा सकता है, क्या होता है, दिया जा सकता है। मूव कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो जाता है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है और उसने निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है, निम्न में से कौन सा खून दिया जा सकता है, यानी ये दिया जा सकता है O नेगेटिव RH, यानी इसमें कौन सा नेगेटिव है, इसमें इसके अंदर नेगेटिव कौन सा है, RH, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ने, रॉबर्ट कोच ने या कार्ल लैंड स्टीयर ने या विलियम हार्वे ने, या विलियम हार्वे ने, इसकी खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने। RH कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, यानी किससे संबंधित है, यानी ये संबंधित है बंदर से, किससे संबंधित है, बंदर से संबंधित है। आगे, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता डैश है या उसका गर्भस्थ शिशु डैश है। क्वेश्चन नंबर 84, RH सहित RH हीन, RH हीन RH सहित, RH हीन या RH हीन
RH सहित या RH हीन, यानी हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी RH हीन से और RH सहित से, यानी हमारा यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम वो करें यहाँ पे RH हीन, यहाँ पे शिशु में RH सहित, क्या हो जाएगा RH सहित। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 85वां क्वेश्चन आप अपने कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए उसके पुत्र का निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, ए बी या ओ, या बी ए बी तथा ओ, यानी ये होगा हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, यानी ओ ब्लड ग्रुप होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होगा, पीएच स्तर क्या होगा, तो ये पीएच स्तर होगा हमारा 7.35 से 7.45। रक्त का पीएच क्या होता है, रक्त का पीएच होता है हमारा 7.4, क्या होता है 7.4 होता है हमारा रक्त का पीएच। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंटीजन वह पदार्थ है जो, ऑप्शन ए क्या कहता है, हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, शरीर के ताप को कम करता है, या एंटीबॉडी के निर्माण का उद्दीपित करता है, यानी ये हो जाएगा हमारा एंटीबॉडी निर्माण करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, प्रतिजन यानी एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो शरीर ताप का कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र का परिवर्तित करता है, या विष के प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी हमारा 90 का क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। निम्न में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है, वे हीमोग्लोबिन के कारण को प्रेरित करते हैं, वे प्रतिरक्षियों को निर्माण को प्रेरित करते हैं, या वे इंसुलिन को नष्ट करते हैं, या प्रतिरक्षियों के विरुद्ध कार्य करता है, यानी हमारा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण हमारी रक्षा करता है, RBC, WBC, या रक्त प्लाज्मा, या हीमोग्लोबिन, तो ये रक्षा करता है हमारा WBC। कौन करता है, WBC, यानी सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड ढोना, या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ये हो जाएगा हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता। रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इस्नियोफिल, या न्यूट्रोफिल, यानी ये निर्मित होती है हमारी लिम्फोसाइट द्वारा, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है, रक्त के संचालन में मदद करता है, तो ये करता है लिम्फोसाइट। कौन करता है, लिम्फोसाइट। मूव करते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, लिम्फोसाइट का निर्माण होता है,
कृत, अस्थि मज्जा, तीली या अग्नाशय? बताइए। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लाल रुधिर कणों से या थ्रोम्बोसाइट से? यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर, यानी लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन, प्लाज्मा में बिंबाणु, रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, या उपयुक्त सभी? ये उपयुक्त सभी। यही हो जाएगा हमारा रक्त में प्रोटीन। क्या हो जाएगा? रक्त में प्रोटीन हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। मानव के श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास क्या है? डब्ल्यूबीसी का व्यास क्या है? 0.007 mm या 0.7 mm या 0.07 mm या 0.0007 mm? यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी 0.007 mm। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं, यानी डब्ल्यूबीसी। किसे? डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं बताना है। डब्ल्यूबीसी को एनोकिया, एनीमिया, ल्यूकेमिया या सेप्टिमिसिया? तो ये कहते हैं ल्यूकेमिया में। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, यानी कहाँ पे बनती है? आरबीसी, लीवर में, गुर्दों में, हार्ट में या बोन मैरो में? तो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा में। क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है लसिका ग्रंथि में, प्लीहा में, पैंक्रियाज में या लीवर में? तो ये हमारा होता है प्लीहा में। किस में होता है? प्लीहा में होता है। प्लीहा में होता है, जिसको हम स्प्लीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन भी कहते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmOf/g के रूप में, मिलीग्राम तथा डेसीलीटर के रूप में, पार्ट तथा मिलियन के रूप में, ग्राम तथा लीटर के रूप में? तो ये करते हैं हम मिलीग्राम तथा डेसीलीटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, माल्टोज, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन? तो ये हमारा हो जाएगा थ्रोम्बिन हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर, हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस शारीरिक परिक्रम में थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन का संबंध उत्सर्जन, रक्त जमाव, प्रजनन या वृद्धि? प्रजनन या वृद्धि? तो ये हमारा हो जाएगा रक्त जमाव। क्या हो जाएगा? रक्त जमाव हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल होता है 90%। कितना होता है? 90% होता है प्लाज्मा में जल परसेंट। किस सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यानी रक्त में WBC की तुलना में बिंबाणु अधिक होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर। तो हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।